Children, this is your lesson 3 English. Lesson 3 The King and the Spider. MP Board Class 6. Lesson 3 The King and the Spider. It's a lesson you should need. Try again. If at first you don't succeed, try again. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं हिंदी में आपको समझाना चाह रही हूँ। लिखा है टीज अ लेसन यू शुड हीड। यह एक शिक्षा है जिस पर तुमको ध्यान देना है। यह एक शिक्षा है जिस पर तुमको ध्यान देना है। दोबारा प्रयत्न करो। ट्राई अगेन मतलब दोबारा प्रयत्न करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, यदि पहली बार में तुम्हें सफलता नहीं मिलती है, दोबारा प्रयत्न करो। ट्राई अगेन दोबारा प्रयत्न करो। चैप्टर में दिया है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय एक राजा था। एक राजा था। ही हैड फॉट मैनी बैटल एंड वॉन। उसने कई युद्ध लड़े और जीते। ही हैड फॉट मैनी बैटल यानी उसने कई युद्ध लड़े, एंड वॉन यानी कि जीते। ही वॉज अ वाइस ब्रेव एंड काइंड रूलर। वो एक बुद्धिमान, ही वॉज अ वाइस यानी बुद्धिमान, ब्रेव यानी बहादुर और काइंड यानी दयालु, रूलर यानी शासक था। पीपल वेयर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज में बहुत अधिक प्रसन्न थे। लोग उसके राज में बहुत अधिक प्रसन्न थे। Once a neighboring king attacks his country. Luck did not favor him this time. He lost the battle. Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. The king himself had to hide in a cave. एक बार एक नेबरिंग यानी पड़ोसी, किंग यानी राजा, अटैक हिज कंट्री यानी इस राजा के देश में किसी और देश के राजा ने अटैक कर दिया, चढ़ाई आक्रमण कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, और इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, वो लड़ाई हार गए। मैनी ऑफ द सोल्जर्स वेयर किल्ड, और उनके बहुत सारे सिपाही मारे गए। एंड अदर्स रन अवे टू सेव देयर लाइव्स, और बहुत सारे लोग अपना जीवन बचाने के लिए भाग गए। द किंग हिमसेल्फ इफ हैड टू हाइड इन अ केव, और राजा को स्वयं एक गुफा में, केव यानी कि ये केव मतलब होता है गुफा, उस गुफा में राजा को खुद हिमसेल्फ यानी स्वयं राजा को उस गुफा में हाइड यानी कि छुपना, उस गुफा में राजा को स्वयं छुपना पड़ा। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे एंड चिंता में थे। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। वो बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक दिन देखा कि एक मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ रही है। It climbed a little but slipped and fell down. It tried again and fell again. The spider did not give up. It kept on trying and still kept on falling. This happened many times. At last the spider succeeded in climbing the wall. It climbed. अब देखा था कि राजा ने देखा था कि एक मकड़ी चढ़ रही थी दीवार पर। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड, वो थोड़ा चढ़ी ऊपर लेकिन फिसल गई। एंड फेल डाउन, और गिर गई। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन, वो कोशिश की आगे फिर से कोशिश की उसने आगे बढ़ने की, लेकिन फिर से वो फेल डाउन यानी गिर गई। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन।
द स्पाइडर ने क्या किया, मकड़ी ने क्या किया, कोशिश करना नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी। नॉट गिव अप, डिड नॉट गिव अप। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग। वो चढ़ती रही और कोशिश करती रही और फिर गिर रही थी, कोशिश करती थी फिर गिरती थी। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। आखिर में क्या हुआ कि मकड़ी क्या हो गई, सफल हो गई दीवार के ऊपर चढ़ने में। यहाँ पर हम इस चित्र में देखेंगे कि ये राजा बैठा हुआ है, गुफा में छुपा हुआ है और ये यहाँ से मकड़ी ऊपर चढ़ रही है और राजा उसको देख रहा है। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं से कहा, इफ दिस स्पाइडर, यदि यह मकड़ी, अ स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा है, कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जब ये छोटी सी मकड़ी, एक कीड़ा है जो कि वो जब सफल हो सकती है ऊपर चढ़ने में दीवार पर, बार बार ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कोशिश करते करते कोशिश उसने कई बार की और जब वो दीवार पर चढ़ सकती है, वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज़, मैं क्यों नहीं अपने शत्रुओं को हरा सकता हूँ, मैं भी अपने शत्रुओं को हरा सकता हूँ। ये राजा स्वयं अपने आप से बोलने लगा। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, और राजा ने क्या किया, राजा का आत्मविश्वास लौट आया, उनका जो कॉन्फिडेंस था। गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक यानी वापस उसका कॉन्फिडेंस आया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर वंस अगेन एंड अटैक हिज एनिमी, और उसने पुनः एक बार, और उसने क्या किया, ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स अगेन एंड अटैक हिज, उसने पुनः फिर से अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, एंड अगेन फिर से क्या किया, अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक किया। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, जो लड़ाई थी, युद्ध था, वो कंटिन्यूड यानी लगातार, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक लगातार चलता रहा। ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, और अंत में उसने अपने शत्रुओं को, राजा ने अपने शत्रुओं को क्या कर दिया, डिफीटेड यानी पराजित कर दिया, यानी एनिमीज यानी शत्रु, डिफीटेड यानी हरा देना। तो फाइनली लास्ट में उसने अपने शत्रुओं को क्या किया, हरा दिया। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, प्रयत्न करो जब तक कि आप सफल ना हो, ये यही लिखा हुआ है। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, प्रयत्न करते रहो जब तक कि आप सफल ना हो। स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, ये लिखा हुआ है। ये आपका नेक्स्ट है, आपके एक्सरसाइज यहाँ दिए हुए हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम, रूलर फेल डाउन, गिव अप, अगेन एंड अगेन। सेकंड है वर्ड पावर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय filling in the blanks with suitable words from the text। ये जो आपका लेसन दिया हुआ है उसी में से है ये, इसमें आपको भरना है उसमें से देख करके, टेक्स्ट में से। द किंग वॉज अ वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। ही लॉस्ट द बैटल, ही हैड टू हाइड in a cave. He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. At last the spider succeeded climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated enemy. नेक्स्ट है आपका यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेसेस। ये पूरा करना है हमको फ्रेसेस। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये येलो कलर में, इसको भर के हमको इन वाक्यों को पूरा करना है। अ क्राउड
of pupil, a bunch of bananas, a flock of sheep, an army of soldiers, a fleet of ship, a HERD, HER आएगा यहाँ, HERD, herd of cattle, a team of players, a bundle of sticks, a pair of shoes, a cluster of stars। ये इसका मतलब होता है अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल यानी लोग, क्राउड यानी कि भीड़, अ बंच ऑफ बनानास, बंच मतलब होता है गुच्छा, बनाना केला, केला गुच्छे में होता है ना, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ढेर सारी जहाँ शीप होती है उसके झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, एन आर्मी ऑफ अ सोल्जर, सोल्जर यानी सैनिक, सैनिकों का जो बहुत बड़ी टुकड़ी होती है उसको हम आर्मी कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाँ ढेर सारे शिप होते हैं वहाँ उसे ढेर सारे शीप के जो झुंड होते हैं उसको फ्लीट कहते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल, जहाँ ढेर सारे पशुओं का झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो झुंड होता है उसे टीम कहते हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ढेर सारी स्टिक्स जो होती है उसको उसके झुंड को इकट्ठा वो जब रहती है तब उसको बंडल कहते हैं, ए पेयर ऑफ शूज़, जब जूते साथ में होते हैं दोनों जूते तो उसको पेयर बोलते हैं यानी जोड़ा, जूतों का जोड़ा, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, ऑफ स्टार्स, जहाँ स्टार्स होते हैं बहुत सारे झुंड में इसको क्लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड्स पजल। अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं वर्ड्स इनका हमको ऑपोजिट लिखना है, जैसे फेल का सक्सीड, विन का, इनके सबके ऑपोजिट लिखना है, फेल का सक्सीड, विन का लॉस, फ्यू का मैनी, फ्रेंड का एनिमी, वीकनेस का स्ट्रेंथ, शॉर्ट का लॉन्ग, हैप्पी का सैड। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो सक्सीड, ये पहले से भरा हुआ है, ये दिया है 2 नंबर पे दिया हुआ है तो इसका आ जाएगा LOSE। फिर ये दिया हुआ है 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, फ्यू, तो इधर आ जाएगा MANY, मैनी। 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, फ्रेंड, तो फ्रेंड का क्या आ जाएगा, एनिमी, ENEMY, पहले से दिया हुआ। फिर हम देखेंगे यहाँ से 2 का क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 6 नंबर है ये यहाँ से ऐसा 6 है, तो 6 में देखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट का क्या हो जाएगा, L दिया हुआ है ONG, लॉन्ग, और ये 5 दिया हुआ है, 5 का क्या दिया है, वीकनेस का हम क्या भरेंगे, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ये हो गया। फिर यहाँ दिया 7 ऊपर से नीचे, 7 क्या दिया, हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड। ये आपका पूरा पजल भर गया। अब नेक्स्ट आगे ग्रामर इन यूज़। अब ग्रामर में हम देखेंगे रिराइट द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स यानी हमको उचित विराम चिन्ह, जो उचित चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो लगा करके हमको इस सेंटेंस को पूरा करना है। महारानी लक्ष्मीबाई, ये जो नाम है ये बड़ा वाला आ जाएगा, कैपिटल में नाम आएगा M, लक्ष्मी ठीक है, ये B है जो, ये भी कैपिटल में हो जाएगा। वॉज अ ब्रेव क्वीन, यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद ये बड़ा S, फिर H, फिर E, शी fought against her enemies with great courage and is remembered in Indian history as। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है J, तो J क्या हो जाएगा, बड़ा, और क्या लग जाएगा, इम्पोर्टेंट वाला कॉमा लग जाएगा, झांसी की रानी, और ये फुल स्टॉप।
इस तरीके से ये पंक्चुएशन पूरे हो गए हैं लगा के इस सेंटेंस को पूरा किया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। ये शब्द एंड और बट लगा के हमको ये सेंटेंस को पूरा करना, आगे देखेंगे। Example, Ram and Shyam are two brothers. Ram is a tall, thin and clever boy, but his brother Shyam is short, fat and dull. अब यहाँ बता रहा राम, अब देखो यहाँ दिया था एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम और श्याम, एंड का मतलब होता है और, श्याम बोथ लाइक टू प्ले दोनों साथ में खेलते थे। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल। राम स्कूल जाना पसंद करता था। बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। बट श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी। राम जो था अपने कमरे को साफ और टाइडी रखना पसंद था, उसको रखता था। बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। बट श्याम जो था वो अपने रूम को अनटाइडी यानी कि गंदा, बिखरा हुआ, फैला हुआ रखता था। तो यहाँ हमने एंड और बट को यहाँ भर के पूरा कर दिया है। ये जो उसने ये बड़ा लिखा हुआ है, इसे बड़ा नहीं लिखना है, ये स्मॉल में ही आएगा। बट BUT बट ये किसी बच्चे की बुक है जिसने पहले से ये भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। जैसे हमने अभी स्टोरी पढ़ा था, सामने समझा था, उसके अकॉर्डिंग हमको इसको जमाना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग, किया जाएगा आपका फर्स्ट, ये मैंने पहले से किया हुआ है। सेकंड आएगा आपका द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, सेकंड नंबर का ये। फिर आएगा पीपल वेर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, थर्ड नंबर का। फिर आएगा 4 नंबर का वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, 4 ये हो गया। अब 5 नंबर का आएगा आपका ये सेकंड वाला, मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वेयर किल्ड। और उसके बाद लास्ट आएगा आपका 1 नंबर का 6 नंबर पे आएगा द किंग वॉज सैड एंड वरीड। इसको इस तरीके से अरेंज करना है। अब नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग, राजा किस प्रकार का था, राजा कैसा था, किस प्रकार का शासक था, है ना, किस प्रकार का शासक था। हु अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर किसने आक्रमण किया था। व्हाट हैपन टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल, उस लड़ाई में उसके सैनिकों का और राजा का जो लड़ाई हुई थी उसमें सैनिकों का और राजा का क्या हुआ था। व्हाट डिड द किंग सी इन द केव, राजा ने उस गुफा में क्या देखा था। व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन, इस लेसन से हमको क्या शिक्षा मिलती है। ये सारे आंसर्स आपको अभी इधर आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। आंसर इज किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, राजा बुद्धिमान, वीर और दयालु था। सेकंड क्वेश्चन, हु अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर किसने आक्रमण किया। आंसर इज अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल, युद्ध में राजा और उसके सैनिकों का क्या हुआ। आंसर है मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स वेयर किल्ड एंड अदर्स रन अवे टू सेव देयर लाइव्स, द किंग लॉस्ट हिज बैटल and had to hide in a cave.
राजा के बहुत से सैनिक मारे गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। राजा लड़ाई हार गया और उसे एक गुफा में छिपना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. व्हाट डिड द किंग सी इन द केव? राजा ने गुफा में क्या देखा? आंसर इज King saw a spider trying to climb up a wall in the cave and slipping down again and again. It tried it until it succeeded to climb the wall. राजा ने गुफा में एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए और बार बार गिरते हुए देखा। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. What moral do you get from the lesson? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आंसर इज if at first you don't succeed, try again. यदि पहली बार आप सफल नहीं होते हो तो दोबारा प्रयत्न करो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स टॉक, यानी आपस में आप लोगों को बातचीत करना है। बातचीत करते हुए आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए इसको भरना है। ये मैंने भर दिए हैं पहले से। What does रविंद्र तेजपाल डू? रविंद्र तेजपाल क्या करता था? इसको अच्छी रीति से पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। टीम ए से आस्क द क्वेश्चन एंड टीम बी फाइंड द आंसर। टीम ए वाले क्वेश्चन करेंगे और टीम बी वाले उसको ढूंढेंगे। द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और टीचर जो आंसर है उसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगी। जब ढूंढ लेंगे वो लोग तब टीचर लिखते जाएंगे आंसर। रविंदर तेजपाल is about 35 years old. He joined the police force when he was 25. He likes his job and finds it very interesting. He is Mahindra Tejpal's son. He lives with his parents, 2 sons and wife Monica. Sumant is his elder son and Hemant is the younger one. He works from 8 a.m. to 2 p.m. in the evening. He plays cricket with his sons. बता रहे हैं रविंद्र तेजपाल कितने साल का था? 35 साल का था। He joined the police force. उन्होंने जब ज्वाइन किया था पुलिस फोर्स तब वो 25 साल के थे। He likes his job and finds it very interesting. उनको ये जॉब बहुत ही अच्छा और रुचिकर लगता था। He is महिंद्रा तेजपाल सन। रविंद्र तेजपाल जो थे वो किसके? महिंद्र तेजपाल के बेटे थे। He lives with his parents. अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। 2 sons and wife मोनिका। 2 बेटे और पत्नी के मोनिका के साथ। सुमंत is his elder son. सुमंत जो था वो इनका बड़ा लड़का था। हेमंत is the younger ones. और हेमंत जो था वो छोटा बेटा था। He works from 8 a.m. to 2 p.m. वो सवेरे 8 बजे से काम करते करते 2 बजे तक काम करते थे। इन द इवनिंग ही प्लेज। और वो शाम को क्रिकेट खेलते थे अपने बेटों के साथ। ये क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डज रविंद्र तेजपाल? रविंद्र तेजपाल क्या करते थे? ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर थे। हाउ ओल्ड ही इज़ ही? वो कितने साल के थे? ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हिज फादर्स नेम? और उनके रविंद्र तेजपाल के जो पिता थे उनका क्या नाम था? व्हाट इज हिज फादर नेम? तो हिज फादर्स नेम इज महिंद्रा तेजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन? उनके बच्चों के क्या नाम थे? उनके बच्चों के द नेम ऑफ हिज चिल्ड्रंस आर सुमंत एंड हेमंत। व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन्स? वो अपने बच्चों के साथ क्या खेलते थे? ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन्स। अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। आस्क दिस क्वेश्चंस पेयर वर्क। अब ये जो आप क्वेश्चंस हैं ये आप एक दूसरे से खुद अपनी क्लास में पूछ सकते हैं और इसके आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? आपका क्या नाम है? हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? व्हाट थिंग डू यू लाइक? आप क्या चीज़ें पसंद करते हो? व्हाट डज़ योर मदर डू? आपकी मम्मी क्या करती है? व्हाट डज़ योर फादर डू? आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके आंसर भी आप लिख सकते हो। जैसे कि किसी के मम्मी टीचर है तो माय मदर इज़ अ टीचर, माय फादर इज़ अ पुलिसमैन, ऐसे भी लिख सकते हो।
या जो भी काम करते हो पापा, यदि किसान हो तो ये भी लिख सकते हो, माय फादर इज़ ए फार्मर, ये भी लिख सकते हो। ऐसे करके इनके आंसर आप दे सकते हो। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है, इस पूरा लेसन हो गया है आपका। अच्छी रीति से इसे नोटबुक में नोट करें, जो समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएं, और इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।